समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक का आयोजन मुजफ्फरनगर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जिया चौधरी एडवोकेट ने की, जबकि संचालन सपा नेता भवन बंसल द्वारा किया गया। बैठक में जनपद के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद धर्मेंद्र मलिक ने सभी कार्यकर्ताओं को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और मिशन 2027 को लेकर एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वयं संगठन और सतर्कता के साथ कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। सांसद धर्मेंद्र मलिक ने एसआईआर प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत बताते हुए कहा कि सपा कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से भाजपा की साजिश को पहले चरण में ही रोकने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी एकजुट रहकर पात्र मतदाताओं के वोट बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने विदेशों में बैठे हिंदू समाज और भारतीयों पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी इस विषय पर लगातार आवाज उठाती रहेगी और भाजपा सरकार की नाकामी को उजागर करती रहेगी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सांसद धर्मेंद्र मलिक ने स्पष्ट कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने हालिया घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उनकी कड़ी निंदा की। गाजियाबाद में हिंदूवादी नेताओं द्वारा तलवारें बांटे जाने के सवाल पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर सरकार और संगठन सच में समाज को भला चाहते हैं समाज का, तो बच्चों को कंप्यूटर किताबें और किसानों को ट्रैक्टर और युवाओं को रोजगार दे। यही सही दिशा होगी। बैठक में सपा प्रदेश सचिव चौधरी इलम सिंह गुर्जर, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी जसवीर वाल्मीकि, पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सैनी, सपा नेता सोमपाल सिंह कौरी, साजिद हसन, धर्मेंद्र सिंह नीटू चौधरी, विकिल गोल्डी अहलावत, तहसीन मंसूरी, मस्जिद सिद्दीकी, शमशेर मलिक, सपा शिक्षक सभा प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र पाल, आमिर कासिम एडवोकेट, समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी की राष्ट्रीय सचिव पूजा अम्बेडकर सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। बैठक में बड़ी संख्या में सपा पदाधिकारी, सभासद, छात्र नेता, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर काम करने का संकल्प लिया। कार्यालय में बैठक हुई है, किस संबंध में बैठक हुई है? ये कार्यालय की मासिक बैठक है संगठन की, जो प्रत्येक माह के पहले शनिवार को हुआ करती है। उसी की रूटीन बैठक है, वो हो रही है। संगठन की चर्चा करेंगे, एसआईआर का मुद्दा है और दूसरे मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। एमपी साहब, कल समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी जी, कल उन पर हमला हुआ है करणी सेना के जो देखिए, मैं आपको बताऊं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं। हमले जो भी घट रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी सभी निंदा करते हैं। और जहाँ तक स्थिति है, मुझे कोई घटना की जानकारी नहीं। मुझे ये पता लगा घटना हुई। मैं आया हूँ दिल्ली से, अभी दिल्ली से आया हूँ। एमपी साहब, जिस तरह से जो जिला अध्यक्ष जो घटना है, उसके बाद सनातन धर्म के नारे लगाए गए, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सनातन धर्म के तो हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, वो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और कनाडा में हिंदुओं की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च के लिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सोचते हैं कि हिंदुओं के बात कोई और नहीं उठा सकता, केवल वो ही उठा सकते हैं। और समाजवादी पार्टी ने राष्ट्र हित में बांग्लादेश के कुकरत और कनाडा में सुरक्षा की बात को गंभीरता से लेकर के हमारे जिलाध्यक्ष ने बात उठाई, तो वो भाजपा को पच नहीं पाई और इसलिए उन्होंने नाराज होंगे। तो जो मुझे पता लगा है उसमें तो यही है कि वो जो बांग्लादेश में हत्या हुई थी और वो कनाडा में हुई थी, उसी में हिंदुओं की हत्या की, उसमें कैंडल मार्च और कैंडल जला करके शांति की प्रार्थना, जो हमारे यहाँ एक है सिस्टम कि आत्मा को शांति की प्रार्थना करते हैं, उसी प्रार्थना करने गए थे। एमपी साहब, जिस तरह संगी सोम जी का एक बयान है तो शाहरुख खान को गद्दार कहा गया था, उसके बाद से विवाद। देखिए, इसके बारे में आप संगीत सोम से पूछो, वो किसके बारे में कब क्या बयान दे दे तो सुपर कंप्यूटर बता सके या संगीत सोम बता सके, हमें जानकारी नहीं। गाजियाबाद में हिंदुवादी नेताओं के द्वारा तलवारें बांटी गई है, घर घर जाकर और दुकानों पे जाकर। शुक्र है मुजफ्फरनगर में नहीं बैठी। हमारा जिला अच्छा है, शांतिपूर्वक है, अच्छा रहे
कि सरकार और वो संगठन जो तलवारें बांटते हैं वो बच्चों को लैपटॉप बांटे, पढ़ाई की किताबें दें, भारत के दर्शन जो महापुरुषों में मिलते हैं, चाहे पंडित महामना मदन मोहन मालवीय हो, चाहे महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे चरण सिंह हो, अब्दुल कलाम आजाद हो, बीपी मंडल हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, सरदार पटेल हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, उनका जीवन परिचय दे, वो बांटे तो बच्चों को अपने देश के महापुरुषों के बारे में कुछ जानकारी होगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का दे तो उनकी कुछ जानकारी होगी, वो अच्छा रहेगा। तलवार किस काम आएंगी? जो गरीब किसान हैं उन्हें फावड़ा बांट दो, उन्हें ट्रैक्टर दे दो, कल्टीवेटर दे दो, नौजवान को रोजगार बांट दो, वो अच्छा लगेगा। जिन्होंने तलवार बांटी थी उन पर कार्रवाई भी की है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने अगर कार्रवाई की तो अच्छी बात है। नियम संगत कार्रवाई अगर सुसंगत धाराओं में की है तो ठीक है।